कैसा हालत है अभी जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए, आपने खुद कहा कि 162 आवर्स हो गए हैं, तो कोई भी इंसान 6 दिन से 7वें दिन तक अगर भूखा रहे 7 दिन तक, तो उसका कंडीशन तो डेफिनेटली ठीक नहीं होगा। हमारी मेडिकल टीम, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की मेडिकल टीम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। हर घंटे उनका पल्स, बीपी और बार बार रेगुलर इंटरवल पे उनका ब्लड शुगर और ब्लड टेस्ट, ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी स्टेबल हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हैं और 7 दिन कुछ नहीं 7 दिन से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया उन्होंने, तो उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है वो लोग। लेकिन हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वो लोग अभी नहीं है कि उनको सख्त जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए कि एक इंसान कब तक इस हालत में रहेगा, इस हालत में अनशन करता रहेगा। क्या सरकार को दिख नहीं रहा या सुनाई नहीं दे रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम दुखी भी बहुत हैं। पहले अनिकेत आज फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में और एक हंगर स्ट्राइक करने वाले जूनियर डॉक्टर, उसको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उन लोगों का हालत अभी फिलहाल कैसा है? देखिए, डॉक्टर अनिकेत को अभी आईसीयू में रखा गया है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे हमारे मेडिकल टीम ने वक्त रहते आइडेंटिफाई किया और उनको फौरन ये डिसाइड किया गया कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ऐसा ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में आज मेडिकल टीम ने देखा कि जो डॉक्टर अनशन पे बैठे हैं, आज मतलब निश्चित रूप से 7 दिन तो हो गए, अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है, उसके बाद देखा उन्होंने कि कंडीशन खराब हो रही है, खराब की तरफ जा रही है, तो उन्हें फौरन जल्द से जल्द आईसीयू में एडमिट करने का डिसीजन लिया गया। आप लोगों का पहला एक मांग था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कल हम लोगों ने बांकुरा में जो देखा कि लेडीज हॉस्टल में घुस गए और ना पैसा ना कुछ, उन लोगों को कोई कनेक्शन ही नहीं है हॉस्टल के साथ, ना पेशेंट पार्टी है ना कोई है, वो बाहर से लेडीज हॉस्टल के अंदर घुस जा रहा है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिस बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बात कर रहा है कि लगभग 113 करोड़ रुपया खर्च होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत सारे काम हो चुका है, 96% अप्रॉक्सीमेटली, तो कहाँ है काम? अगर देखिए, हमें स्टेटस रिपोर्ट भी भेजा गया था और अफसोस की बात तो ये है कि मीटिंग करने के बाद, जहाँ पर मीटिंग में हमें गला फाड़ फाड़ के बोला गया कि सब कुछ कर दिया गया है, हमने ये काम किए, स्टेटस रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि इतने सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हम बार बार इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, हम बार बार बताना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हालात कुछ और ही हैं। अब भी बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटी की कमी है, बहुत सारी जगहों पर अब भी बेसिक चीज़ें, टॉयलेट वगैरह, रेस्ट रूम, ये सब नहीं है। बहुत सारी जगहों पर अब भी थ्रेड कल्चर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बार बार कहा है और ये बार बार सच हो रही हैं। इससे पहले सागर दत्ता में सच हुआ। जब हमें बोला गया कि ये सब कुछ ठीक है, तो सागर दत्ता जैसी घटना हुई, उसके बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज जैसी घटना हुई, उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि बांकुड़ा में घटना हुई। इस बीच में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि आप फौरन जल्द से जल्द ठोस कदम उठाइए, उसके लिए डायरेक्टिव निकालिए और वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। जो सुविधा एक मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में मिल रही है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो डॉक्टर पोस्टेड है, उसका भी जीवन, उसकी भी सुविधाएं उतनी ही जरूरी है, तो वो सेंट्रलाइज तरीके से हो। लेकिन बार बार इसमें गलती हो रही है, कोताही हो रही है। तो अब ये जवाबदेही सरकार की तरफ से है, अथॉरिटीज की तरफ से, कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर बार इस बात को बोलकर बच नहीं सकते कि ये ऐसा हो ही सकता है, हमने ये एक्शन लिया। रिएक्शन करने का वक्त नहीं है। कोई भी चीज रोका जाना चाहिए, ना कि बाद में उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन आने से उसका समाधान बहुत हद तक नहीं होता। सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा अभया जैसी घटना ना हो। इसीलिए हमारे ये डिमांड है, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम अनशन पे बैठे हैं। और एक आखिरी सवाल सर की जो चीफ एडवाइजर है सीएम का, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थोड़ी देर पहले और बताया कि मास रेजिग्नेशन जो किया गया है सीनियर डॉक्टर की ओर से,
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको अगर रेजिग्नेशन देना है तो इंडिविजुअली देना पड़ेगा। और इस मास रेजिग्नेशन को लेके हम लोगों ने पहले भी देखा है कि बहुत सारे स्टेट के बारे में बताया कि वो लोग फिर कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी नहीं कर पाएंगे या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएंगे। फिर से एक बार वही बात दोहराना कहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कि कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो इस समस्या को सीरियसली ले ही नहीं रहे। जब सीनियर्स ने मास रेजिग्नेशन किया तो उनके कहने का मकसद ये था कि आप एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को या रिजेक्ट करिए, ये सरकार के ऊपर है। तो अब सरकार अगर ये दिखाना चाहती है कि वो मतलब परवाह नहीं करती तो वो एक्सेप्ट करे इस रेजिग्नेशन को। अगर उसे ठीक लग रहा है कि रेजिग्नेशन, इतने सारे डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स जो इतने साल से या जूनियर डॉक्टर जो इतने सालों से, जो हमारे टीचर्स हैं वो अभी तक सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते आए हैं, इतने सारे पेशेंट्स को देखते आए, सोसाइटी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं एक साथ, तो ये सोचने की बात है कि शर्म की बात है कि एक डॉक्टर अपने जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी उसे अब इस व्यवस्था पे इतना यकीन नहीं रहा और उसे मास रेजिग्नेशन करना पड़ रहा है। तो ये तो मतलब शर्म की बात है। इसमें तो आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको मतलब वाहवाही करने वाली बात तो नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसको ऐसे देखा जाए कि मास रेजिग्नेशन जो किया गया, आप इसको एक चेतावनी की तरह समझिए कि अगर आपने जल्द से जल्द इन डिमांड्स को नहीं माना और जल्द से जल्द सुनिश्चित नहीं किया कि जूनियर डॉक्टर्स ये हंगर स्ट्राइक को खत्म करें, तो कड़ा से कड़ा कदम फ्यूचर में भी लिया जा सकता है। थैंक यू। योर गुड नेम प्लीज? डॉक्टर अकीब अशरफ। नो माल्टा नहीं आया, चुपचाप उठे दिए आना लाइव आके चर्चा আমার ক্যামেরাম্যানটা আসো। এই ডাক্তারবাবু, আমার ক্যামেরাম্যানটা আসো, 2 মিনিট। ঠিক আছে, আমি আমি কি করে জানবো? তুমি কি সেটাই কেন আমাকে নিয়ে করছো? কারণ আরো অনেকে আছে।
हेलो।